हेलो दोस्तों, स्वागत है शिव महापुराण के एक और खंड के साथ में। शिव महापुराण के 7 खंडों में से रुद्र संहिता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें भगवान शिव के अवतार, लीला, विवाह, परिवार और भक्तों पर कृपा के अनेक प्रसंग हैं। यह संहिता 5 उपखंडों में विभाजित है। नंबर 1 सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। अब हम इन्हें एक एक करके भावपूर्ण कथा शैली में समझते हैं। सती खंड। सृष्टि खंड। सृजन की रहस्यमय शुरुआत। जब कुछ नहीं था तब भी कुछ था, वही थे महादेव। समस्त ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ये रहस्य रुद्र संहिता के इसी भाग में उजागर होता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों ही शिव के ही अंश हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक विराट अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी ना आदि थी ना अंत। ब्रह्मा ऊपर के विष्णु नीचे, लेकिन कोई अंत न मिला। तब शिव प्रकट हुए और कहा, जो अहंकार से भरा है वह माया में फंस जाता है, जो नम्र है वही सत्य को जगाता है। सती खंड। प्रेम, त्याग और अग्नि में विलीन आत्म सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी। शिव से प्रेम करती थी। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, लेकिन सती ने शिव से विवाह किया। एक दिन दक्ष ने एक यज्ञ रखा जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती वहां पहुंची, पर पिता ने उनका और शिव का अपमान किया। दुख और क्रोध में व्याकुल सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव क्रोधित हो उठे, वीरभद्र उत्पन्न हुआ और यज्ञ का विघ्न कर दिया। प्रेम में त्याग भी होता है और अपमान का उत्तर भी। पार्वती खंड। आस्था, तप और पुनर्मिलन की गाथा। सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, हिमवान और नैना की पुत्री बनकर। पार्वती ने कठोर तप किए, वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल शिव की भक्ति में लीन रही। कामदेव ने शिव को मोह में डालना चाहा, लेकिन शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गया। फिर पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने विवाह स्वीकार किया। यह खंड बताता है सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से परमात्मा को भी पाया जा सकता है। कुमार खंड। शक्ति के अवतार और असुरों का अंत। पार्वती और शिव के दोनों पुत्र उत्पन्न हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को तारकासुर वध के लिए उत्पन्न किया गया था। तारकासुर को वरदान था, उसे वही मार सकता है जो शिव का पुत्र हो। शिव तप में लीन थे, पार्वती तपस्या कर रही। कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। यह खंड यह बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और भक्ति की शक्ति से उत्पन्न अन्य निश्चित है। युद्ध खंड। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध। इस खंड में युद्ध का वर्णन है। राक्षसों और देवों के बीच असुरों और एक कथा में त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने 3 नगर बना लिए। जो उठते रहते थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। शिव ने एक दिव्य रथ पर सवार होकर केवल एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इसे त्रिपुर दहन कहा जाता है और उस दिन से त्रिपुरारी पूर्णिमा शिव विनाशक नहीं, पूर्व सृजन के रूप में अहंकार का अंत और श्रद्धा की विजय निश्चित है। शिव की महिमा अपरंपार है, वह आदि हैं, अनंत हैं। जब जब भक्त ने पुकारा तब तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। रुद्र संहिता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आस्था अडिग हो तो स्वयं शिव हमारी रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। शिव संहिता शिव पुराण की कथा नहीं, यह हर उस आत्मा का दर्पण है जो सत्य, प्रेम और त्याग को समझना चाहता है। जो शिव को पुकारता है, शिव खुद उसे पुकारते हैं, क्योंकि महादेव केवल भगवान नहीं, वह हमारी चेतना का आधार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।